आज बिग स्टॉक्स में कौन कौन से और कितने? 4 बिग स्टॉक्स हैं आज। क्योंकि खबरें बहुत हैं। खबरें बहुत हैं और उसमें भी मैं एक दो नहीं लिए, उसका मैं जिक्र कर दूंगा। सबसे पहले तो कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक पर पहली बार मैं 1600 से नीचे के प्राइस टारगेट्स देख रहा हूँ। नोवामा ने 1530 का टारगेट दिया है 2095 से घटाकर, और प्राइस टू बुक वैल्यू अब इन्होंने घटा दिया है 2.2 टाइम्स से 1.7 टाइम्स। कभी किसी ने सोचा था कि कोटक महिंद्रा बैंक को इस तरीके का प्राइस टू बुक मिलेगा? लेकिन अब वो जो है वो है। अब मनियन साहब ने यहाँ पर रेजिग्नेशन दिया। अच्छा, मनियन साहब बहुत शार्प इंसान है, ठीक है, और उनकी टीम अब ऑब्वियसली देखिए जब भी कोई सीनियर बंदा जाता है ना, वो अपनी पूरी टीम साथ में लेके जाता है, वो अकेला नहीं जाता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब जो उनके अंडर जो उनके सबसे ज़्यादा 10-12 क्लोज लोग होंगे वो उनके साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे वो, ठीक है ना। तो प्लस जो ऑब्वियसली जहाँ भी जाएंगे वहाँ लोगों को लगेगा कि ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोटक का स्टॉक वैसे ही काफ़ी टाइम से कुछ नहीं कर रहा है, तो जो ये इतने सीनियर लोग हैं जो इतने टाइम से कोटक के ईसॉप्स लेके बैठे हैं, वैसे ही वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो उनको लगेगा कि अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ पर ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए कोटक अब कुछ टाइम के लिए ये स्टॉक और थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। प्लस ऑलरेडी इनके ऊपर वो आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, और नॉर्मली जब भी आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन लगती है ना, उसमें टाइम लगता है उसको रिजॉल्व होने में। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने कल रिस्ट्रिक्शन लगाई थी अगले हफ्ते आके बोलने की हट गई वो रिस्ट्रिक्शन, इम्पैक्ट आएगा उसका। इसके लिए अब कोटक महिंद्रा बैंक थोड़े टाइम के लिए अंडर परफॉर्म करेगा आपका, इसके लिए यहाँ से, और ये इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आएगा। प्लस एक तो आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन प्लस ये सीनियर लोगों का छोड़ना, इसका इम्पैक्ट आएगा। तो नोवामा बिल्कुल सही बोल रहा है वो, ठीक है। इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी मिले लोअर लेवल पर, लेकिन वो फिर थोड़ा सा लंबा लॉन्ग हॉल वाला गेम हो जाता है। फेडरल बैंक को मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। अब दिक्कत ये है, अगर बड़ा गैप अप हो जाएगा तब आप चेज नहीं कर सकते इसको, 2 रीजन से। एक तो अभी भी ये होप है, अभी भी पता थोड़ा ना है कि ये जाना हो। तो आज वैसे ही बोर्ड मीटिंग पहले से प्लान थी फेडरल बैंक की, ऐसा नहीं है कि वीकेंड पे बोर्ड मीटिंग आई है या कल की छुट्टी में बोर्ड मीटिंग आई है, पहले से थी फेडरल बैंक की बोर्ड मीटिंग। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये एक मार्केट कयास लेके चला रहा है, लेकिन मोर और लेस एक अगर आप समीकरण जोड़ेंगे तो यही बन रहा है कि शायद मनियन साहब यहाँ पे जाने वाले, ठीक है। लेकिन ये देखिए स्टॉक चल चुका है, प्लस आज अगर बड़ा गैप अप हो गया तो बड़े गैप अप पे नहीं चेज करना है इसको। लेकिन ये स्टॉक अगर ये खबर वाकई में सच निकली कि मनियन साहब ज्वाइन करने वाले हैं तो आउट परफॉर्मर बन जाएगा। तो इसके लिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हमने ट्यूसडे को इसको स्पॉटलाइट में डिस्कस किया था। ट्यूसडे को अपॉर्चुनिटी इसमें, आज नहीं है। दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ। ट्यूसडे को डे हाई पर बंद हुआ था। ट्यूसडे को अगर आपने लिया तो आपके पास अपॉर्चुनिटी, आज नहीं है। लेकिन स्टॉक बिग स्टॉक में डिस्कस करना जरूरी था, ठीक है। ये हो गए 2। बाकी एक और स्टॉक ले रहे हैं टीवीएस मोटर। वो आपको याद है वो ऐड था ना मारुति का कि पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, ये एक्चुअली टीवीएस पे सही बैठता है। क्या नंबर्स डिलीवर, 25% की ग्रोथ है, 3.83 लाख। अच्छा, टू व्हीलर देखिए, डोमेस्टिक टू व्हीलर देखिए, ईवी देखिए, हर जगह ग्रोथ है। एक्सपोर्ट देखिए 12% ग्रोथ हुए हैं। सिर्फ एक 3 व्हीलर घटे इनके, बाकी सब इनका बहुत अच्छे नंबर्स हैं। अगेन ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लेकिन स्टॉक मार्केट का उसूल है जो चलता है वही ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो ये एक स्टॉक और मेरे रडार पर आ गया ग्रीन में। एक फाइनल स्टॉक में लेके चल रहा हूँ इंटरग्लोब एविएशन। मेरा एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक रहा है, आशीष लगातार मैंने इसकी बात की है कि ये स्टॉक आपको हर गिरावट में ऐड करना है। क्रूड गिरा है, उसका एक सीधा सीधा इम्पैक्ट मिलेगा। ट्यूसडे से लेकर अब तक 5-6% क्रूड गिर चुका है। इन्होंने जो बड़े प्लेन्स ऑर्डर करे हैं ना, और एक बहुत क्लियर हो गई, वो बड़े प्लेन आप ये इंटरनेशनल रूट्स में लगाने वाले हैं। और इंटरनेशनल रूट्स में जिस तरीके से इंटरनेशनल रूट्स में क्या होता है ना, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू डोमेस्टिक रूट्स। मेरे ख्याल से स्ट्रीट अभी भी कंजर्वेटिव है इंडिगो के नंबर्स को लेकर, और HSBC ने 44-45 के टारगेट दिए। मेरा तो व्यू खैर 5 डिजिट का रही है इसमें स्टॉक में 2-3 साल के व्यू के हिसाब से। और एक ऐसा स्टॉक जो ये ना क्या है, मोर देन स्टॉक, ये केस स्टडी है, ग्लोबल केस स्टडी है। लोगों को देखना चाहिए कि कैसे एक एविएशन कंपनी पैसा बना सकती है, जो वर्ल्ड वाइड माना जाता है कि नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए ये एक स्टॉक होगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं मैंने हैवेल्स क्यों नहीं लिया। हैवेल्स मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हैवेल्स समझ में नहीं आता। जैसे मैं बार बार कहता हूँ ना, वो बिल्ली की तरह होती है कि मतलब वो किस करवट आएगा पता नहीं चलेगा। एक बार हैवेल्स का चार्ट दिखा दीजिए, नंबर्स अच्छे हैं हैवेल्स के। और हैवेल्स के नंबर से मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी, लॉयड का टर्न अराउंड। और अगर बाकी में लॉयड टर्न अराउंड हो गया तो ये स्टॉक और चलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये स्टॉक पिछले 3-4 दिन में वर्टिकल भागा। आई थिंक ये भी हमारी स्पॉटलाइट में आया था पिछले हफ्ते करीब, ये वर्टिकल भागा है। तो इसके लिए इसको मैं अभी के लिए ऑफिशियली इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ हमारे जो बिग स्टॉक्स हैं उनमें। बिल्कुल ठीक है।